मैं ये बतला रहा हूँ कि सूर्य और चंद्रमा से जो प्रकाश निकलता है वो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। जो प्रकाश निकलता है वो दूसरा कुछ नहीं है, वो मैं ही हूँ। चंद्रमा से जो चांदनी निकलती है, चंद्रमा से जो प्रकाश निकलता है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो दूसरा कोई नहीं, वो प्रकाश मैं हूँ। अब ऐसा समझें कि परमात्मा है क्या, ईश्वर है क्या। मैं एक परिभाषा आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। ईश्वर एक पावर है, एक शक्ति है। वो परमात्मा क्या है, एक पावर है, शक्ति है। जिसने जो नाम रख लिया उसके लिए वही काफी है। जैसे उदाहरण के लिए समझे, हिंदू लोग भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, मुसलमान लोग खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो क्या है, वो परमात्मा एक प्रकाश स्वरूप है, एक प्रकाश है। प्रकाश सर्वत्र है, वो सर्वज्ञ है, सभी की बातों को वो जानता है, जानकारी उसको है। ये ऐसा नहीं है कि हम चुपके से कुछ काम कर लें, कुछ तो नहीं, वो सारी बातें उसको अवगत है। वो सर्वज्ञ है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, उसको सारी बातों की जानकारी है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि जो भी कर्म करें धर्म की ओर अग्रसर हों, सत्य बोलें, असत्य न बोलें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्रोध को बोलते हैं, झूठ को बोलते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं। क्रोध और झूठ बोलते हैं लेकिन असली चीज सत्य को छोड़ देते हैं। तो और क्या होता है कि कौड़ी कौड़ी खूब संभाला, रुपया पैसा बैंक में खूब जमा करते हैं, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर के बारे में सोचना, समझना, स्मृति करना, ध्यान करना क्या है, लाल रतन से भी ज्यादा कीमती चीज है, सोना चांदी से भी कीमती चीज है। तो कहा गया है कि कौड़ी कौड़ी खूब संभाला, बैंक में पैसा खूब जमा करते हैं, कौड़ी कौड़ी खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। लाल रतन परमात्मा का नाम स्मरण क्या है, वो लाल रतन से भी कीमती चीज है, सोने चांदी से भी कीमती चीज है। इसलिए परमात्मा को स्मरण करें, हम लोग परमात्मा को याद करें। और जब परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा हमारे लिए हमारी सभी आवश्यकताओं की वो तृप्ति करेगा। आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, परमात्मा की ओर से सारी वस्तुएं उपलब्ध होगी। और आपको एक समय ऐसा होगा कि कहना पड़ेगा कि हे प्रभु बहुत मिल गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, परमात्मा ने क्या नहीं किया। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, यदि सूर्य से प्रकाश नहीं निकलता तो अंधेरा में हम कैसे काम कर सकते थे। सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो फल कैसे मिलेगा, अन्न कैसे पैदा होगा। ये इसलिए परमात्मा ने हमारी सुख सुविधा के लिए, हमारे जीवन के लिए सारी सुविधाओं को उपलब्ध किया है। इसलिए उस शक्ति को स्मरण करना आवश्यक है। उस शक्ति को स्मरण करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो आपकी आवश्यकताओं की सारी चीजों की जिम्मेवारी परमात्मा के ऊपर हो जाएगी। वो इसलिए हर काम में ध्यान थोड़ा परमात्मा की ओर रहना चाहिए। कबीरदास का क्या है, कबीर ने कहा था कि करघे पर है हाथ मगर मन से हरि का गुण गाते हैं। सभी कर्मों को करते हुए भी वो परमात्मा के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। इसलिए वो परमात्मा सभी की बातों को जानता है, सभी की चीजों को सुनता है और उसको आने में कोई देर नहीं लगेगी, कुछ तनिक भी देर नहीं। आप देखिए द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और कहाँ हस्तिनापुर है, दिल्ली को हस्तिनापुर कहते हैं, और द्वारिका से आने में उनको कोई टाइम नहीं लगा, पहुंच गए। और ऐसा पहुंचे पूरा कपड़ा के दुकानें लेके पहुंच गए। दुशासन खींचो, दुशासन खींचते खींचते उसकी भुजा थक गई। इसलिए परमात्मा को स्मरण कीजिए। उस समय जानते हैं रुक्मिणी भोजन करा रही थी
और वो रुक गए। तो रुक्मिणी कह रही उसकी पत्नी कि आप भोजन नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, रुक क्यों गए? अब तो एक भक्त हमको याद कर रही है, तो जाते क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अभी उसको अपनी शक्ति, अपने बाहुबल पर विश्वास है। जब पूर्ण रूप से वो समर्पित हो जाएगी, हमको पूर्ण रूप से शरण में आ जाएगी, तो हमको जाने में देर है। ऊपर हाथ करके द्रौपदी कह रहे कि दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। द्वारिका से कृष्ण भगवान तुरंत पहुंच गए। अब पहुंचे तो कपड़ा के पूरा दुकानें लेके पहुंच गए, रंगीन साड़ी, रंगीन शर्ट। खींचो, दुशासन कितना खींचना है, खींचो। खींचते खींचते दुशासन थक गया। तो अभी मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ हो।